नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम अध्यापक मुख्य परीक्षा 2025 लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020 और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 और एक टॉपिक रहेगा भाई, एक टॉपिक आपका रहेगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। पांचवा टॉपिक रहेगा भाई कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका शैक्षिक परिदृश्य, दूसरा टॉपिक रहेगा फ्लैगशिप योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 और पांचवा टॉपिक रहने वाला है अपना शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इन पांचों टॉपिकों के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए भाई पांचों टॉपिकों की, जिसमें आपके शैक्षिक परिदृश्य के सारे एमसीक्यूज रहेंगे पूरे के पूरे, संपूर्ण निचोड़, वो भी 2025 के नए पैटर्न पर, नए पाठ्यक्रम पर आधारित, ठीक है। उसके बाद फ्लैगशिप योजना के सारे एमसीक्यू, पूरे के पूरे एमसीक्यूज, वो भी कौन से भाई? 2025 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान करंट अफेयर्स 2025। देखो 2025 में आपको मैं बता दूं भाई, एक तो आपकी जनवरी से लगाकर नवंबर तक संपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, ठीक है। और एक टॉपिक रहेगा आपका भाई शैक्षिक प्रौद्योगिकी। कौन सा रहेगा भाई? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगर ये पांचों टॉपिकों की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो, मान लो आपको ये पांचों टॉपिकों की पीडीएफ चाहिए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है भाई। क्या काम करना है? इस नंबर पर, ये 9358359062 भाई, इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है अपना, इस नंबर पर आपको कमेंट्स कर देना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। एक कमेंट्स कर देना इस नंबर पर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इस नंबर को भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन दिखा दो भाई, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो भाई ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इस नंबर पर आपको क्या करना है? इस नंबर पर आपको भाई एक कमेंट्स कर देना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। भाई क्या कमेंट करना है? सर मुझे पीडीएफ चाहिए, यूं करके एक कमेंट सेंड कर देना है। मात्र 70 रुपए में ये पीडीएफ, पांचों टॉपिक, जिसमें आपकी फ्लैगशिप योजनाएं, शैक्षिक परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान करंट अफेयर्स और एक टॉपिक रहेगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इन पांचों टॉपिकों के सारे क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन, संपूर्ण क्वेश्चन, पूरा का पूरा निचोड़, ठीक है भाई, पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा। मात्र कितने रुपए मिलेगी? 70 रुपए में ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई आपके पास समय अब बहुत कम है। एग्जाम आपके 17 से 18 जनवरी आपका एग्जाम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लो भाई, नहीं होगा चैन। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पिछली बार साथियों यहां से शैक्षिक परिदृश्य से कुल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे आप लेवल 1 से हो या 2 से। फ्लैगशिप योजना से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो टॉपिक है भाई प्रौद्योगिकी, उसमें साथियों आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देख लो आप, और वो क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से पूछे गए थे। फिर से बोल रहा हूं मैं, वो जो रीट मेंस एग्जाम हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, आप मानो या न मानो, इसी पीडीएफ में से पूछे गए थे। प्रूफ दिखा सकता हूं मैं आपको भाई, आपको मैं प्रूफ दिखा सकता हूं, ठीक है। अगर ये पांचों टॉपिकों की पीडीएफ चाहिए तो पहले इस नंबर पर 9358359062 इस नंबर पर कमेंट्स कर देना है मुझे पीडीएफ चाहिए। मात्र 70 रुपए में ये पीडीएफ, पांचों टॉपिकों की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। पढ़ लो, बस पढ़ लो भाई, एग्जाम आने वाला है।
ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको भाई शैक्षिक परिदृश्य के सारे एमसीक्यूज बता रहा हूं, उसके बाद फ्लैगशिप योजना के बताऊंगा, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद करंट अफेयर्स, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिएगा भाई। अब बहुत से बोल रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितनी पेजेस की रहेगी, तो मैं बता दूं, लगभग मैं बता दूं इन चारों टॉपिकों की इन पांचों टॉपिकों की लगभग बता दूं साथियों 700 पेजेस की रहेगी। कितनी पेज की भाई? 700 पेजेस की ये पीडीएफ रहेगी। 700 पेजेस में क्वेश्चन होंगे। एक पेज में आपको पता है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं भाई, एक पेज में 700 पेजेस हैं भाई इसमें। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कितने सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी नए क्वेश्चन 2025 के अनुसार। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आप यहां देख लो, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है लेवल 2 में। ये साथियों मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर भी यहां दिया गया है 4 दिसंबर 1957 में। उसके बाद ये क्वेश्चन भी लेवल 1 में पूछ लिया गया है भाई कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1961 में। मिशन ज्ञान के कब लॉन्च किया गया? देखो साथियों, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बाकी पीडीएफ तो आपको भी पढ़नी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा सकता। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों, लगभग मैं बताऊं, अब बहुत से बोल रहे हैं कि 700 पेज है सर, लगभग कितने क्वेश्चन होंगे देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा ये पूरी पीडीएफ दिखा दूंगा, कितने क्वेश्चन है आप खुद देख लीजिएगा। मात्र 70 रुपये में ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। पढ़ लो भाई, एग्जाम आ रहा है आपके सामने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना कहां की गई, राजस्थान में प्रथम शिक्षा नीति की स्थापना कब की गई, तो प्रथम शिक्षा नीति की स्थापना 24 जुलाई 1968 में की गई। ठीक है भाई। उसके बाद एनसीईआरटी या एसआईआरटी की स्थापना कब की गई, दीक्षा ऐप कब लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की स्थापना, ये साथियों रीट मेंस 2023 में एसएसटी जो सब्जेक्ट है था भाई लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय, देख लेना पेपर है तो देख लेना भाई, आराम से देखना। 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की स्थापना हो चुकी थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन भाई इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हूबहू पूछा है। ऑप्शन भी यही थे, क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में। उसके बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब भाई, कब? पहला क्वेश्चन तो ये भी आ गया, कब? 27 जनवरी 2003। कहां? जयपुर में। दोनों क्वेश्चन आ गए ये। अब देख लो, एक पेज में ये 2 क्वेश्चन हैं, एक पेज में भाई, ये एक क्वेश्चन में, पेज में नहीं, एक क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब? पहला क्वेश्चन बन गया 29 दिसंबर 1973। कहां? जयपुर में। दोनों क्वेश्चन आ गए भाई यहां पर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब आ गया पर? 21 मार्च 2005 को। कहां पर? जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान बैक टू स्कूल की स्थापना कब की गई? 21 जून 2021 को। उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की स्थापना, ये साथियों रीट मेंस 2023 लेवल 1 में पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की स्थापना 8 अगस्त 2018 में हुआ था। स्माइल कार्यक्रम भी लेवल 1 में पूछ लिया गया था। वो भी कौन सा भाई? स्माइल। देखो 3 प्रकार है, एक तो स्माइल है, एक स्माइल कार्यक्रम है, एक आपका है स्माइल 2.0। कौन सा भाई? स्माइल 2.0। एक आपका कार्यक्रम है भाई कौन सा? स्माइल 3.0। जो 3 वाला है वो रीट मेंस लेवल 1 में पूछ लिया गया है। देख लेना, पेपर है तो देख लेना, वो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 में ये आ गया भाई, स्माइल 2.0 ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा कब? 2 नवंबर 2020 में। और ये क्वेश्चन स्माइल 3 ये आ गया भाई, और ये क्वेश्चन रीट लेवल 1 में
पूछ लिया गया है 21 जून 2021 को। ठीक है, निष्ठा ऐप कब लॉन्च किया गया? ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। सारे देखो साथियों, आप मानो या न मानो, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, विश्वास रखो, आप पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा। देखो साथियों, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही बनेगा, विश्वास रखो, आपके क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों इसी में से ही बनने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर सकता भी, समझे में। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1995 में। पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, मान लो ये पूछा जाए तो इसका ऑप्शन सामने रहेगा, बस कुछ नहीं करना है, गोला मार दो जाके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर थोड़ा भाई बनेगा तो यही से ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है दो घुमा देगा भाई। कैसे? जैसे कि यहां पूछ लेगा कि 30 मार्च 1995 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन रहेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, दूसरा ऑप्शन रहेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की, तीसरा रहेगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की, चौथा रहेगा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। बस घुमा सकता है भाई, समझ रहे मेरी बात को? क्वेश्चन घुमा सकता है, बल्कि बनेगा तो इसी में से ही। ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी कितने दिन है भाई? अभी आपके पास मान के चलिए 25 दिन है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं इतना दिन, क्योंकि बहुत से सेंटर दूर दूर तक होंगे भाई आपके, है ना। तो 3 दिन 4 दिन पहले बच्चे निकल जाएंगे एग्जाम देने के लिए, सेंटर ढूंढेंगे, स्कूल ढूंढेंगे, रहने के लिए जगह ढूंढेंगे, कोई हॉस्टल है, कोई कहीं। ठीक है, तो कम से कम 3 दिन तो मान के ही चलिए कि 3 दिन तो यही आपके बिगड़ जाने वाले हैं। उसके अलावा मैं 25 दिन मान रहा हूं। ठीक है, तो 25 दिन में अगर आप चाहो इस पीडीएफ को तो पढ़ ही सकते हो। एक बार पढ़ लो, बस निकाल दो अपनी आंखों से, नजरों से, अपने दिमाग से निकाल दो, बस बनेगा तो इसी में से ही बनेगा। अगर इसके अलावा अगर बन गया तो मैं आपको नंबर देता हूं, नंबर ले लीजिएगा मेरे 9358359062। इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना भाई कि सर आपने जो पीडीएफ दी उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बना। विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको भाई, तो और क्या कर सकता हूं बता दीजिए। इसी में से क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर से बोल रहा हूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कमेंट करना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं सारी की सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, बस पढ़ लो। मात्र कितने रुपए में? 70 रुपए में। ठीक है, उसके बाद ये वाला शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? साक्षर भारत अभियान, ये आपके रेट में छपने वाला है, छपेगा, 100% छपेगा 8 सितंबर 2019 को। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई? देखो साथियों, शिक्षा मंत्रालय जो है ये, इसका नाम क्या था? पूर्ववर्ती क्या नाम था? MHRD। क्या नाम था भाई? MHRD। मतलब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नाम है, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया है भाई? 17 नवंबर 2020 को MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आपके इस टाइप में बन सकता है। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात को भाई, समझ रहे हो ना। पहला तो क्वेश्चन आपके इस टाइप का बनेगा, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 17 अगस्त 2020 को। पहला क्वेश्चन तो इस टाइप में बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 17 अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? शिक्षा मंत्रालय की, शिक्षा विभाग की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या माध्यमिक शिक्षा परिषद की? एक तो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर ही बन गए भाई। ठीक है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD क्या बोलते हैं भाई? MHRD का पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है चौथे टाइप का भाई। चौथे टाइप का क्या बनेगा? MHRD का पूरा नाम क्या है?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, अब देख लीजिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। निपुण भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन साथियों लैब असिस्टेंट, रीट में तो नहीं, लैब असिस्टेंट 2024 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वहां पर लैब असिस्टेंट बोलते हैं ना भाई, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब की? तो 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये देववाणी ऐप कब? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी की पूरी पीडीएफ दिखा रहा हूं मैं, एक बार आप देख लीजिएगा, नजर से देख लो। ठीक है, पता चल जाएगा कितने सारे क्वेश्चन है। मात्र कितने में भाई? 70 रुपए में ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूं, बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, बस एग्जाम आ रहा है आपके सामने। ठीक है, देख लो। पीएम दक्ष पोर्टल की स्थापना कब की गई? शाला सम्मेलन ऐप कब लॉन्च किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, भाई ये इंपॉर्टेंट है, डीपीईपी का प्रारंभ कब हुआ? 1994 में। कब भाई? 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण का प्रारंभ कहां से माना जाता है भाई? कहां से? अजमेर से माना जाता है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है ये। राजस्थान में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया भाई? अंग्रेजी भाषा जो थी उसको राजकीय भाषा दर्जा दिया, कब? 1835 में। ठीक है, राजस्थान में कब लोक शिक्षण विभाग की, ये लोक शिक्षण विभाग वाला आपके छपेगा कब भाई? 1844 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई? 21 अगस्त 1937 में। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की थी? ये भी आ गया। ये निम्नलिखित में इसके किसके शासनकाल में पहली अंग्रेजी स्कूल महाराजा स्कूल खोला गया था भाई? किसके? राम सिंह के शासनकाल में। और कब? 1844 में। ये दोनों क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, 1851 ईस्वी में कहा सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना था? अजमेर भाई। कहा भाई? अजमेर में बना था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा 1860 ईस्वी में पहला ईसाई मशीनरी स्कूल कहाँ खोला गया भाई? ब्यावर में खोला गया। ईसाई मशीनरी स्कूल खोला गया था ब्यावर में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुश्किल है, लेकिन आप एक बार आंखों से देख लो भाई, आंखों से देख लो कितने सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री या शिक्षा आयुक्त। ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, गलत करोगे आप। शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, शिक्षा विभाग का कौन होता है भाई? शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, अभी शिक्षा मंत्री कौन है भाई? बताइए, अभी 2025 में शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर, मदन दिलावर या श्री आशीष कुणाल, कौन है बताइए मुझे। आशीष कुणाल, बताओ कौन है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री? कौन है? श्री मदन दिलावर है या श्री आशीष कुणाल? देखो 2025 के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कौन है? आएगा, कहां आएगा ये क्वेश्चन? आएगा आपके करंट अफेयर्स में आएगा, देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में आएगा। ठीक है, एक बात देख लो, राजस्थान में शिक्षा सचिवालय का प्रमुख, देखो साथियों ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में शिक्षा, एक तो अपने पढ़ा शिक्षा विभाग, अभी पढ़ा यहां पर, कहां पढ़ा? ये रहा। ये शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है भाई? शिक्षा मंत्री होता है। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आपका बनेगा, शिक्षा विभाग का प्रमुख शिक्षा मंत्री होता है, और शिक्षा सचिवालय का जो प्रशासनिक वो कार्यकारी अधिकारी, मतलब शिक्षा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है भाई? शिक्षा सचिव होता है। वहां मुख्यमंत्री था, यहाँ शिक्षा सचिव है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, ये क्या है भाई कि निम्नलिखित में से किसका कार्य शिक्षा के संबंध में विभिन्न नियमों नीतियों का निर्माण करना और क्रियान्वयन करना है? शिक्षा विभाग का कार्य है। 4 ऑप्शन रहेंगे, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा आयुक्तालय या शिक्षा विभाग। आप गलत करोगे ही करोगे, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, है ना भाई? इसलिए बोल रहा हूं, मात्र 70 रुपए में पीडीएफ ले लो, पढ़ लो, आंखों से देख लो, दिमाग से एक बार दिमाग को टच कर लो, इस क्वेश्चन को है ना भाई, टच करवा लो एक बार, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, यहां देख लीजिएगा। अब यहां है भाई
निम्नलिखित में से किसका पदाधिकारी शिक्षा निदेशक होता है? अब आ गया ये, निदेशालय का कौन होता है पदाधिकारी? शिक्षा निदेशक होता है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा घुमा सकता है। पहला टाइप तो ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किसका पदाधिकारी शिक्षा निदेशक होता है? तो निदेशालय। अब दूसरा टाइप का मतलब घुमा सकता है, समझने वाली बात है। अब घुमा क्या सकता है भाई, देख लो, थोड़ा टेढ़ा कर सकता है भैया। यहाँ पर क्या, जैसे कि निम्नलिखित में से शिक्षा निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? निदेशक। कैसे बनेगा? निदेशक, आयुक्त, ठीक है, निदेशक दे देगा, आयुक्त दे देगा, संयुक्त निदेशक दे सकता है, संयुक्त निदेशक एक देगा, एक कोई और दे देगा, जैसे कि अतिरिक्त निदेशक है, ऐसा मतलब ऑप्शन बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये निदेशक है, यहां शिक्षा निदेशक, ठीक है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, अब निदेशालय है, कौन कौन से निदेशालय? एक तो प्रारंभिक शिक्षा, एक रहेगी आपकी माध्यमिक शिक्षा। आपको पता है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ है? निदेशालय। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? वो भी आएंगे क्वेश्चन, देखो एक बार देखो। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में, कहाँ भाई? बीकानेर में। प्रारंभिक कौन सा भाई? प्रारंभिक, अजमेर मत कर देना, अजमेर ऑप्शन में रहेगा। एक आपका बीकानेर रहेगा, एक आपके रहेंगे दोनों, अब बहुत से दोनों को ठोक के आएंगे, मतलब पढ़ा हो, उनको याद हो, वैसे दोनों को ठोक के आएंगे। प्रारंभिक कहाँ है भाई? प्रारंभिक बीकानेर में। कब इसकी स्थापना हुई भाई? 1950 में, ठीक है। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देखो एक तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, एक संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब? जयपुर में हुई। कब? 1957 में, ठीक है। एक तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ध्यान रखना, बहुत सारे निदेशालय हैं। जोधपुर में, कहां पर? तकनीक शिक्षा, जोधपुर में। ये आ गया भाई। किस वर्ष से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को अलग अलग कर दिया भाई? समझ में? पहले ये कहां था भाई? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहले कहां थे भाई? बीकानेर में थे, लेकिन अब क्या पूछा? अलग कर दिया उनको, मतलब प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर कर दी है और माध्यमिक शिक्षा वो कहां कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। कब कर दिया है भाई? यही पूछ रहा है। अलग अलग कर दिया गया कब? 1997 में। कब भाई? 1997 में अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर पूछ लीजिएगा भाई, किस वर्ष प्राथमिक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपना अलग अलग कार्य शुरू किया था भाई? अलग तो अलग मतलब 97 में तो अलग कर दिया, यहां पर पूछा गया भाई, दोनों को, प्रारंभिक और माध्यमिक को दोनों को अलग कर दिया है 97 को भाई, 1997 को अलग कर दिया। लेकिन दोनों ने फिर क्या कर दिया भाई? अपना अलग अलग कार्य शुरू कर दिया। यही पूछ रहा है यहां पर। कब किया? 1998 में। अब पूरा सन पूछे तो 1 जनवरी 1998 में। दोनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देख लो, आगे देख लो। राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से वर्तमान में कितने संभाग है भाई? शिक्षा की दृष्टि से 9 संभाग है, ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से। राजस्थान में शिक्षा के कितने संगठक माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब संगठन क्या है भाई? ये संगठन क्या है? शिक्षा के कितने संगठन माने जाते हैं? 2 ही है, 2 ही है। कौन कौन से बताइए भाई, कौन बताएगा? हैं? बताओ, चलो ले लो पीडीएफ, नहीं पता है तो ले लो, पढ़ लो 70 रुपये में, ठीक है। बाकी समझ रहे मेरी बात को? ले लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, पढ़ लो बस। ये आ गया। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा में पोषाहार कार्यक्रम कब लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1995 में भाई, ठीक है। राजस्थान में किस शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्य सर्व शिक्षा अभियान एवं समसा में सहयोग करना है? देखो साथ में ये सर्व शिक्षा अभियान वाला पूछा गया है। देखो पहला तो ये बनेगा। अब यहां पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते देख लो। पहला क्वेश्चन तो यही है कि राजस्थान में किस शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्य सर्व शिक्षा अभियान एवं समसा में सहयोग करना है? तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कार्य है। माध्यमिक शिक्षा विभाग रहेगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा परिषद भी रहेगा आपके सामने। चारों ऑप्शन रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो देखो राजस्थान में शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्य सर्व शिक्षा अभियान एवं समसा में सहयोग करना है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कार्य है, ठीक है।
अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भाई दूसरा टाइप का बनेगा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। सर्व शिक्षा अभियान आता है, समसा आता है, एक आ देगा आपके रमसा, ये दे देगा वहां रमसा नहीं है, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा से नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ये आ गया भाई। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? निदेशालय एक आपका रहेगा परिषद, दोनों ध्यान रखना, एक तो रहेगा प्रारंभिक शिक्षा परिषद, एक रहेगा आपका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। अब परिषद कहाँ है? परिषद साथियों जयपुर में, ध्यान रखना जयपुर में परिषद है। और निदेशालय कहाँ है भाई? निदेशालय आपके है कहाँ? बीकानेर में। ठीक है, अब जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुखिया कौन होता है? तो निदेशक होता है भाई। निदेशालय कौन होता है? यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे निदेशक, उप निदेशक, आयुक्त या शासन सचिव, ऐसे ऑप्शन रहेंगे वहां पर। तो निदेशक होता है भाई। ठीक है, उसके बाद साक्षर भारत कार्यक्रम है, साक्षर भारत कार्यक्रम राजस्थान मदरसा बोर्ड वाला है ये। ठीक है, उसके बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में कितने अध्यक्ष व अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? भाई राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड कहाँ है? मैंने बताया था अभी, ये वाला कहां पर बताया, शायद नहीं बताया, ये रहा। राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है भाई? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में है। लेकिन यहां पर पूछा गया है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में कितने अध्यक्ष व अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सिर्फ मनोनीत, न कि यहां पर निर्वाचित पूछा है, ना कि चयनित पूछा है, सिर्फ मनोनीत पूछा जाता है। कितने भाई? एक अध्यक्ष, 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 2025 के अनुसार है भाई ये। पहले कितने थे बताइए? पहले कितने थे? पहले कम थे इससे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 15 सदस्य हैं। कुल पूछा जाए तो एक अध्यक्ष और 15 सदस्य, कुल पूछा जाए कितने भाई? 16। ठीक है, 16 सदस्य होते हैं। अब राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। ठीक है भाई, शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। RCEE का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, मैंने पूछा था भाई, अभी बताया था ना, प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं? RCEE, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। अब इस परिषद का अगर मान लो ऑप्शन में परिषद नहीं है, ये अगर मान लो ये राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ऑप्शन में नहीं है, मान लो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन दे सकता है, ये एक ही नाम है दोनों। ठीक है, राजस्थान काउंसिल फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। बट RCCE का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान काउंसिल फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑप्शन वहां हो सकता है आपके सामने। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद भाई स्थापना कहां की गई थी? तो मैंने बताया था प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में, अभी बताया था भाई जयपुर में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना जयपुर में कब की गई भाई? तो 3 नवंबर 1997 में हुई थी। ठीक है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को वर्तमान में इसका विलय किस में कर दिया है? पहले इसका नाम क्या था भाई? प्रारंभिक शिक्षा परिषद, लेकिन अभी 2025 के अनुसार, अभी लेटेस्ट 25 में लेटेस्ट क्या कर दिया गया? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कर दिया भाई इसका नाम। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में ये है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को वर्तमान में इसका विलय किस में कर दिया गया है, ऐसे ऑप्शन रहेगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा संकुल, पहला तो यही रहेगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा संकुल, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अकादमी, ऐसे ऑप्शन रहेंगे वहां पर। बताइए फिर क्या होगा? गलत करोगे आप लोग यार, और फिर बोलोगे सर मैं 1 नंबर से रह गई। लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, 1 नंबर से रहेगी सर मैं, सर मेरा अगर 1 नंबर आ जा, 2 नंबर से रहेगी सर, एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो मेरे को 2 नंबर मिल जाते सर। फिर बाद में यार ये है ना, ये दुख भरी कहानी कोई नहीं सुनता है यार, है ना? समझ रहे मेरी बात को? 1 नंबर सर मुझे मिल गया होता, एक क्वेश्चन सर मेरे को, एक क्वेश्चन अगर सही भगवान एक क्वेश्चन करवा देता तो मैं आज टीचर होता है या मैडम होती भाई। तो एक क्वेश्चन ऐसे सही नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक क्वेश्चन के पीछे, और एक क्वेश्चन आपका यहीं से ही वो लपड़ा है ना, यहीं से ये 4
पांचों टॉपिकों में ही लफड़ा ज्यादा होगा। देखो राजस्थान जीके तो सब करके आएंगे भाई, पूरे के पूरे करके आएंगे। राजस्थान जीके है, मनोविज्ञान है, शिक्षण विधियां हैं, इसमें तो पूरे से पूरे पूरे के पूरे नंबर लाओगे आप, मुझे पता है। लेकिन ये पांचों टॉपिक है ना, शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आपकी ये राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 और ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक आपको भी टेंशन देगी एग्जाम में, दिमाग खराब कर देगी, हालत खराब कर देगी। इसलिए बोल रहा हूं, समय से पहले भाग्य नहीं बदलता है मेरे दोस्तों, समय से पहले भाग्य नहीं बदलता है। अगर भाग्य बदल दिया आपने, अब भाग्य कैसे बदलेगा, ये आपको मैं दे रहा हूं भाई। अब बहुत से कैंडिडेट ये पीडीएफ को लेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, इस 25 दिन में भाग्य बदल जाएगा उनका। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब देख लो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ है भाई? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जयपुर में मैंने बताया 1 नवंबर, नहीं बताया मैंने, अभी क्या बताया? स्कूल शिक्षा परिषद। अब ये आ गया भाई पाठ्य पुस्तक मंडल आ गया, कहां पर? जयपुर में। ठीक है, स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1 नवंबर 1978 में। ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर ने विधिवत रूप से कार्य का करना कब प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1974 में भाई स्थापना हुई थी। कब? 78 में, 1 नवंबर 1978 में। जैसे कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1978 को। ठीक है, और विधिवत रूप से कब? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के बाद 1 जनवरी 1974 को विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया भाई। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा है एससीईआरटी आ गया भाई, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल गया। अब एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, क्या नाम है भाई? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूरा नाम है, पूछ सकता है। एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पहला ऑप्शन तो यही रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कोई और, राजस्थान स्कूल शिक्षा संकुल, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो एससीईआरटी का पूरा नाम क्या भाई? ये कहां है? उदयपुर में। एससीईआरटी कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है ये। ठीक है, ये आ गया भाई। एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ संस्थान आ गया, देख लीजिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सचिवालय, ऐसे ऑप्शन रहेंगे वहां पर। तो ये परिषद है। ठीक है, ये आएगा भाई, ये आ गया लेवल 1 में, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। नया शिक्षक, ये मासिक पत्रिका के शिक्षा विभाग से संबंधित है। नया शिक्षक, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। देखो साथियों, 2 पत्रिकाएं, देखो प्रारंभिक शिक्षा में एक पत्रिका है, वो आएगा, ठीक है, शिविरा। कौन सी पत्रिका भाई? शिविरा पत्रिका। और माध्यमिक शिक्षा में कौन सी है भाई? माध्यमिक शिक्षा में है आपकी नया शिक्षक। ये दोनों पत्रिका हैं जो क्या करती है भाई? माध्यमिक शिक्षा संबंधित गतिविधियों का क्या करती है? निर्धारण करती है एवं उनमें संचालित करती है। ठीक है, ये पत्रिका जो होती है। ठीक है भाई, आगे आएगा ये क्वेश्चन, ये नया शिक्षक। और नया शिक्षक क्या है? देख लो, नया शिक्षक क्या है भाई? कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के किस मासिक पत्रिका के में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों क्रियान्वयन का क्या करती है भाई? वर्णन करता है वहां पर नया शिक्षक में। ठीक है, तो ये आ गया भाई शिविरा। ये किस पत्रिका का प्रकाशन 1960 से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रारंभ किया गया। अब दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो भाई। देखो यहां पर पूछा गया है, ये नया शिक्षक ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का है भाई। किसका भाई? माध्यमिक शिक्षा विभाग का है ये नया शिक्षक। और ये शिविरा है ना, ये किसका है भाई? ये निदेशालय का, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का है। शिविरा किसका भाई? निदेशालय का है, ध्यान रखना, गलत मत करना वहां पर। ये शिविरा किसका है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। कब इसकी स्थापना हुई? 1960 में। ठीक है, ये रहा भाई अपना निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक शिक्षा विभाग का उद्देश्य नहीं है?
तो ये रमसा कार्यक्रम में सहयोग करना, ये रमसा वाला प्रारंभिक शिक्षा का नहीं है, ठीक है, वो माध्यमिक शिक्षा का है, मैंने बताया अभी। ये आ गया भाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में स्थित है भाई। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1961 को इसे अजमेर में स्थापित किया गया एक समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति भाई? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, वो भी आएगा, वो भी आएगा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आएगा पूरा। देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर की स्थापना, देखो ये परिषद जयपुर है ना, परिषद मैंने बताया था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है? जयपुर में। कब स्थापना की? 3 जनवरी 2009 में। अब देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अब एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको पता है भाई वीडियो क्या बन जाएगा, 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। कितने घंटे की? 3 घंटे की क्लास। अब मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, देख लो, देख लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, संपूर्ण निचोड़ रहेगा। और इसी में ये आ गया, मैंने बताया था एमएचआरडी। एमएचआरडी क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। देखो साथियों, ये एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? देखो ये याद कर लेना, ये शायद मुझे पता नहीं है, इसको याद कर लेना, देख लेना कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई और कहां की गई, ये दोनों देख लेना, वो क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। ये देख लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। देखो ये एससीईआरटी, देखो साथियों यहां पर ये विभाग दिए गए हैं एससीईआरटी। एससीईआरटी के कितने विभाग है भाई? पूछा जाएगा। वर्तमान में एससीईआरटी में कुल कितने विभाग हैं? 6 विभाग है। कौन कौन से विभाग है? वर्तमान एससीईआरटी के 6 विभाग है, जिसमें 5 विभाग, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये 5 विभाग है ना, देख लीजिएगा, यहाँ ये 6 हो गया, लेकिन ध्यान रखना 5 विभाग है ये। देखो वर्तमान में एससीईआरटी के 6 विभाग हैं। कितने विभाग है भाई? 6 विभाग है। 5 विभाग तो कहां भाई? 5 विभाग तो उदयपुर में है और एक कहां है? अजमेर में है। और जो अजमेर में है इसका नाम क्या है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कहां पर? अजमेर में ये, ठीक है। ये आ गया सर्वेक्षण आकलन करना, ये महिला अधिकारिता, ये पूरे। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? स्टेट सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पहला तो ये रहेगा। स्टेट काउंसिलर ऑफ एजुकेशनल इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रहेगा। तीसरा रहेगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। देखो ये ऐसे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, तो ये सी वाला रहेगा आपका सही, ठीक है। देख लीजिएगा, ये आपके रहेंगे। ये देखो अभी तक शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, अभी तो फ्लैगशिप भी देखनी बाकी है, एनईपी 2020 है वो भी देखनी बाकी है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर से हैं, ये भी आपको देखनी है। उसके बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, खुद सोच लो आप, इतने सारे क्वेश्चन है, मात्र कितने में? 70 रुपये में। अब प्राप्त करने के लिए 9358359062 ये व्हाट्सएप नंबर है अपना। एक कमेंट कर देना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर देना है। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। कितने रुपये में? 70 रुपये में, ठीक है। देख लो भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे ये। अब थोड़ा तेज गति से चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, देख लो। ये शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है, मंडल कौन सी कक्षा तक के पाठ पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करती है? कक्षा 1 से 12 तक के ये करती है, ठीक है भाई, देख लेना। ये पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। वर्तमान में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कितने वितरण केंद्र हैं? तो 35 है वर्तमान में, ठीक है भाई, 35 है ये। देखो ये पूछा गया है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था कौन सी है? शासी परिषद है, निष्पादन है, लेखा अधिकारी या प्रमुख शासन सचिवालय? तो शासी परिषद है ये। प्रमुख प्रशासनिक संस्था कौन सी है भाई? शासी परिषद है ये। अब देख लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं यहां पर ये वाला पूछा जाएगा, IASE भाई, IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशनल। IASE ये क्या है भाई? IASE देखो साथियों, उच्च अध्ययन, इसका नाम क्या है? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसका क्या नाम है भाई? पूरा नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में इंस्टीट्यूट्स
ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशनल। एजुकेशनल एक रहेगा, नहीं एजुकेशन, एजुकेशन है, एजुकेशनल मत कर देना, एजुकेशन, ठीक है। देख लो ये, देखो ये साथियों, ये भारत में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिश के बाद हुई थी? तो ये हंटाक समिति है, हंटाक समिति, ठीक है, हंटाक समिति है, जिसके कारण से ये भाई क्या हुआ था भाई, ये शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आ गया भाई। IAS की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई थी। IAS की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई थी, ठीक है। IASE की स्थापना की गई 1900 नहीं 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 नहीं, देखो IESE दो है, एक तो आपकी बीकानेर में है, पूछा जाएगा, यहां पर शायद आया होगा, दो है IESE भाई, IESE एक तो आपके बीकानेर में है, IASE कहां पर है? बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1988 में। जो बीकानेर में है उसकी स्थापना 1988 में। एक है साथियों आपकी अजमेर में IASE, जिसकी स्थापना 1989, मतलब 88-89, ठीक है। अब ये रहा भाई राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, IASE, मैंने बताया था ना भाई, IASE का पूरा नाम क्या है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। बीकानेर इसका कार्य क्षेत्र कितने जिलों में है भाई? पूछा जाएगा, ये 16 जिलों में बीकानेर का, ठीक है। और अजमेर का जो कार्य क्षेत्र है वो 17 जिलों में है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आ गए। यहां पर पूछा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय माना जाता है भाई, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में IASE है वो, शिक्षक के लिए कौन सा रहेगा? IASE। ध्यान रखना, ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय IASE माना जाता है, ठीक है। अब साथियों आपकी शैक्षिक परिदृश्य के सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। इसके बाद भी साथियों हमने बहुत सी क्लासेस ली है, इसके बाद भी, ठीक है। वो भी क्वेश्चन की PDF में आपको इसी के साथ सेंड कर दूंगा, लेकिन PDF अलग रहेगी, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, ठीक है। अब इतने सारे शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन देखें, उसके बाद भी हमने रेगुलर क्लासेस चलाई शैक्षिक परिदृश्य की, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा उसी प्राइस में, 70 रुपये में, ठीक है। अब देख रहे साथियों हम राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 जनवरी से अक्टूबर तक, मैंने बताया था नवंबर तक, मैंने क्या बताया था? जनवरी से नवंबर तक बताया था ना भाई। नवंबर की PDF देखो साथियों, इस PDF में हमने जनवरी से अक्टूबर तक का संपूर्ण निचोड़ रखा है, लेकिन इस PDF के बाद भी हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई थी, जो नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर, एक महीने की जो है वो भी मैंने इसके साथ सेंड कर दूंगा मैं आपको, मात्र कितने में? 70 रुपये में, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यहां पर थोड़ा ये विशेष नोट है, विशेष नोट पढ़ लो भाई, कि राजस्थान शिक्षा सचिवालय के मुख्य सचिव नहीं होते हैं, मुख्य सचिव शिक्षा सचिवालय के नहीं होते, इसके बजाय क्या होते हैं? शिक्षा विभाग के शासन सचिव होते हैं। ध्यान रखना भाई, पूछा जाएगा कि राजस्थान शिक्षा सचिवालय का प्रमुख होता है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से राजस्थान शिक्षा सचिवालय का प्रमुख होता है, पहला ऑप्शन तो मुख्य सचिव ही रहेगा, दूसरा रहेगा शासन सचिव, ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा शासन निदेशक, ठीक है, या आयुक्त, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो यहां पर पूछा गया है राजस्थान शिक्षा सचिवालय के मुख्य सचिव नहीं होते, बल्कि उसके बजाय क्या होते हैं? शासन विभाग क्या होते हैं भाई? शासन सचिव या प्रमुख सचिव भी बोलते हैं इसको। और वर्तमान में कौन है भाई? शासन सचिव कौन है? मैंने बताया था ना भाई, श्री कृष्ण कुणाल है। कौन है भाई? श्री कृष्ण कुणाल है जो इस पद पर है। लेकिन सुधांश पंत जो है राजस्थान के अभी वर्तमान कौन है भाई? मुख्य सचिव हैं सुधांश पंत। लेकिन वह शिक्षा विभाग से सीधे जुड़े हुए नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी। कोई बात नहीं, अब यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया भाई कि निम्नलिखित में से राजस्थान शिक्षा सचिवालय का मुख्य कौन होता है? पहला मुख्य सचिव रहेगा, मुख्य प्रमुख सचिव रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये शासन सचिव होता है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में भाई सुधांश पंत जो है वो क्या है भाई? मुख्य सचिव है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये बन गए आपके यहाँ पर।
अब देख लीजिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेश अभी वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक कौन है? श्री आशीष मोदी हैं। कौन है भाई? श्री आशीष मोदी हैं। हालांकि कुछ समय के लिए मतलब कार्यवाहक के लिए। अब पूछा जाएगा कि वर्तमान 2025 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यवाहक थे भाई। कार्यवाहक कौन थे? सीताराम जाट। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के रूप में उनके कार्यों को संभाला था, पर अब जब वह अवकाश पर थे। क्या पूछा गया है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक कौन है? निदेशालय के निदेशक तो भाई आशीष मोदी है, लेकिन ये कहां गए थे? कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए, ऐसे पता नहीं कहां गए थे। तो उस समय कार्यवाहक के रूप में सीताराम जाट ने भाई काम किया था, कार्यवाहक के रूप में। तो ये ध्यान रखना, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कौन है भाई? हाल ही में राजस्थान के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखो ध्यान से सुनना, एक तो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ध्यान रखना, निर्वाचन, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त। एक रहेगा निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। मान लो पूछ लिया कि वर्तमान राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजेश्वर सिंह। क्या पूछा गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजेश्वर सिंह है। लेकिन मान लो पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। कौन है भाई? नवीन महाजन, वो भी आएगा। ठीक है, आएगा। देखो यहां पर ये दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री कौन है? देखो दो हैं, एक तो दिया कुमारी है भाई उप मुख्यमंत्री, एक आपका कौन है भाई? बताइए भाई, उप मुख्यमंत्री दो हैं, एक तो दिया कुमारी और एक है भाई कौन? आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आएगा। अब दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, अब ये विभाग उनके अंतर्गत आते हैं। दिया कुमारी इन विभागों को क्या होती है भाई? उप मुख्यमंत्री। वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग है। ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है ना, ये इनके विभाग हैं, कुल 6 विभाग है। ठीक है, एक तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? दिया कुमारी है। एक आपका रहेगा मुख्यमंत्री कौन है भाई? मुख्यमंत्री है बजलाल शर्मा। अब बजलाल शर्मा जो है, ये इनके विभाग कौन से? कुल 8 विभाग है। एक तो कार्मिक विभाग है, आबकारी विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय है, उसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा 1 या 2 क्वेश्चन। पिछली बार करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 11 दूनी 22 अंक के थे। अब बोलेंगे सर यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेढ़ा मामला है ये तो। देखो मैं बता देता हूं, सुनो यहां पर देखो। अब यहां से पूछा जाएगा कि राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्नलिखित में से किस विभाग का, कौन सा विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है? पहला रहेगा कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, एक दे देगा आपके यहां से वित्त विभाग। वित्त विभाग नहीं आता है, वित्त विभाग जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अंतर्गत आता है। बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि निम्नलिखित में से भजनलाल शर्मा है, भजनलाल कूट वाले आते ना भाई, कूट वाले आते कि नहीं आते हैं? मान लो कि कूट दे दिया कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्नलिखित में से किस विभाग का अध्यक्ष नहीं है, या किस इसके अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है? तो पहला कोट दे देगा कार्मिक विभाग, दूसरा यहां दे देगा आबकारी, तीसरा दे देगा तीसरा दे देगा वित्त विभाग, चौथा दे देगा आयोजना विभाग, पांचवा दे देगा, कौन सा रहेगा पांचवा? जैसे कि कोई और कौन सा दे, यहां से उठा के दे देगा, जैसे कि पर्यटन विभाग। मान लो पांचवा दे दिया आपका पर्यटन विभाग, ठीक है। पहला तो दे दिया आपका कार्मिक विभाग,
दूसरा दे दिया आबकारी विभाग, तीसरा दे दिया वित्त विभाग, चौथा दे दिया आयोजना विभाग, पांचवा दे दिया पर्यटन विभाग। अब पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो एक तो ऑप्शन रहेगा भाई 1 2 3, 2 4, 3 5, 3 4 5 ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो 3 5 नहीं आते, 3 में वित्त विभाग है और 5 में है कौन सा अभी बताया था मैंने, कौन सा भाई, कौन सा बताया था, 5 में पर्यटन विभाग, ये आपके नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं वो व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति के अनुसार कौन से क्रमांक के हैं, 14 क्रमांक के व्यक्ति के अनुसार, और पद के अनुसार कौन से हैं, 26वें क्रमांक के हैं। ये पूछा जाएगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कौन से क्रमांक के ये मुख्यमंत्री है, कौन से क्रमांक के 26वें क्रमांक के ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है भाई, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अब यहां पर पूछा गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाई शपथ कब ली, है ना। तो 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। कहां पर शपथ ली थी भाई, कहां, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। अब अल्बर्ट हॉल में कौन कौन थे, एक तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे भाई, गृह मंत्री कौन थे, अमित शाह भी वहां थे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा है ना, जेपी नड्डा। ये आपका पूछा जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। कौन है भाई, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष हैं। ये भी वहां हॉल में थे, अल्बर्ट हॉल में। तब क्या किया मुख्यमंत्री ने, क्या की भाई, 15 अगस्त 2023 को शपथ ग्रहण की। और उसी समय शपथ जब ग्रहण की भाई, उसी समय एक है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, मैंने बताया था एक तो दिया कुमारी है, इसी समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद रेवा ने भी शपथ ग्रहण की थी। कहां पर, जयपुर में। ठीक है, अब आगे है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, संगीता बेनीवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है भाई, संगीता बेनीवाल है। ठीक है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जो है नए अध्यक्ष हैं। जो जोधपुर कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर कौन है, ओम प्रकाश है भाई। जयपुर कमिश्नर के कौन है, देखो जोधपुर के तो हैं ओम प्रकाश, देख लीजिएगा, जोधपुर के कौन है भाई, ओम प्रकाश है। ठीक है, और जयपुर के कौन है, जयपुर के हैं बीजू जार्स जोसेफ। दोनों इंपॉर्टेंट है, जयपुर वाला पूछ लिया गया किसमें, चतुर्थ श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में ये जयपुर वाला पूछ लिया गया है। ठीक है, अब आए नहीं, चतुर्थ श्रेणी में जोधपुर वाला पूछा है भाई, ये जोधपुर वाला चतुर्थ श्रेणी में कौन सा पूछा हुआ है, ये जोधपुर वाला ओम प्रकाश वाला पूछ लिया गया है। अब ये जयपुर वाला आपके बचा हुआ है जो रेट में चपेगा। कौन है भाई, बीजू जार्स जोसेफ। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है भाई, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली है। ठीक है, राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सर्राफ है भाई। ठीक है, उसके बाद 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मैंने बताया था ना, अधिकारी और आयुक्त। आयुक्त कौन था, मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता भी रहेगा वहां। मधुकर गुप्ता पहले थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले मधुकर गुप्ता थे, लेकिन अभी कौन है, मैंने बताया था। कहां गया क्वेश्चन, फिर से बता दूं, चलो ठीक है देख लो। अब कहां गया यार, फिर से पूरा देखना पड़ेगा। ये रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह। कौन था भाई, राजेश्वर सिंह था। और यहां पर क्या पूछा गया है भाई, यहां पर पूछा गया है अधिकारी। क्या पूछा गया है, अधिकारी पूछा गया। यहां पर देख लो, ये रहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भाई, नवीन महाजन। ठीक है, महाधिवक्ता कौन है अभी वर्तमान में, राजस्थान का वर्तमान महाधिवक्ता है भाई कौन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान में। ठीक है, देखो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त तो मैंने बताया था, ये तो भाई क्या थे,
ये अपने देखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, एक बताया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अभी वो तो गए, अभी वर्तमान कौन है? मोहनलाल लाठर। अब इससे पहले कौन थे ये पूछा जाएगा, तो देख लो यहां पर विशेष नोट, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरनी है। प्रथम पूछा जाए तो कौन है भाई? एमडी कोरनी। मोहनलाल लाठर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उसके पूर्व कौन थे भाई? डीबी गुप्ता, मधुकर गुप्ता। डीबी का मतलब मधुकर गुप्ता। ये कौन है? मोहनलाल लाठर, ठीक है भाई। अब राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। कौन है भाई मुख्य सचिव? सुधांश पंत। विशेष नोट क्या भाई? इससे पूर्व मुख्य सचिव कौन थे? उषा शर्मा। पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन कि राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं कौन से पद, इससे पहले कौन थे, इसके पद पर पहले कौन आसीन हुए थे? उषा शर्मा पहले ये थे, लेकिन वर्तमान कौन है? सुधांश पंत है, ठीक है। अब मुख्य सचिव, ये राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत, उसके पहले उषा शर्मा थे, जो सुधांश पंत 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बने। पूछा जाएगा ये सुधांश पंत कब मुख्य सचिव बने? 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो फिर 16वीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, ये क्वेश्चन पूछा गया था चतुर्थ श्रेणी में, सेकेंड शिफ्ट में। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग भाई, ठीक है। अब यहां पर पूछा जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना चिश्ती, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, पुलिस राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस के.आर. शिवराम। कौन से क्रमांक के ये मुख्य न्यायाधीश हैं? पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि राजस्थान में जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं भाई कौन? के.आर. श्रीराम, जो कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? 43वें क्रमांक के। ऑप्शन रहेंगे वहां पर 40वें, 42वें, 43वें, 45वें। तो 43वें क्रमांक के ये श्री राम कौन है भाई? मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। सुधांश पंत मुख्य सचिव है भाई, कौन है? मुख्य सचिव। राज्यपाल, ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। 43वें तो कौन थे? 43वें तो कौन थे? देख लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश थे 43वें। कौन थे? 43वें थे भाई मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन 45वें कौन है भाई? 45वें राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन से क्रमांक के हैं? 45वें क्रमांक के हैं ये। कौन? राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा, ठीक है। अब देखो साथियों, अब ये आपके जैसे कि नए नए जो अध्यक्ष बने हैं अभी, है ना, पद कब शपथ ग्रहण कब की, ये क्या पहले कौन थे, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब कुछ मतलब आपके खेल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कब आयोजित किया गया, ये मोस्ट लगा दो मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने की 101% संभावना है ये क्वेश्चन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 9 से 11 दिसंबर 2024 को ये हुआ था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 कब आयोजित किया गया था? तो देखो 2025 कब आयोजित किया गया था? तो ये 24 में आयोजित किया गया था, मतलब लास्ट तारीख को दिसंबर में, उसके बाद 25 आ गई थी, ठीक है। तो ये 24 में आयोजित हुआ था। उसके बाद ये इंग्लिश आयोजन कहाँ हुआ था भाई? इंग्लिश मिशन कन्वेंशन सेंटर जयपुर में। इंग्लिश जन क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर पढ़ लेना भाई। ये आपका पूछा जाएगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, हिट में आएगा, करंट के रूप में भी आ सकता है, फ्लैगशिप योजना के रूप में भी ये क्वेश्चन छप सकता है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कब? 15 जनवरी 2025 को। ये क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर में गिरावट रोकने हेतु वर्षा जल को सहेजने के लिए शुरू करना, मतलब भूमिगत जल
संचयन करना। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिगत जल संचयन करना है। अब यह पूछा जाएगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में लागू नहीं किया गया है? तो एक तो सिरोही में किया गया है यह अभियान, पाली में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, झुंझुनू में शुरू किया गया है। ठीक है, लेकिन इस अभियान में वर्ष 27-28 तक राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने भाई? 45,000। अब इसको याद कर लेना, सिरोही में है, पाली, जोधपुर, जयपुर और झुंझुनू में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कब शुरू किया गया? 15 जनवरी 2025 को। अब ये साथियों, यहाँ भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा भाई? बीएसएफ। ये आपके चतुर्थ श्रेणी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं प्रूफ। बहुत से बोलेंगे सर आप प्रूफ भी देना। प्रूफ हर मैं शुरू से लगाकर लास्ट तक अभी जो भी क्वेश्चन देखे उसमें मैंने बताया था, ये लैब एसिस्ट में पूछ लिया गया है भाई, ये आपके रीट मेंस में पूछ लिया गया है, ये चतुर्थ श्रेणी में पूछ लिया गया है। तो प्रूफ भी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को, ये आपके पूछा जाएगा, वेटलैंड सिटी घोषित की भाई? कौन से शहर को? उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है भाई। ठीक है, अब राजस्थान सरकार, अब बहुत सारे देखो, बहुत सारे बटालियन हैं, बहुत सारे ये वो सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। बस कुछ नहीं करना है, आंखों से देख लो, दिमाग में क्या कर दो, फिट कर दो और एग्जाम में निकाल दो। ठीक है, मात्र कितने रुपए में? 70 रुपए में। और राज्य सरकार द्वारा ये पद्मिनी महिला बटालियन कहाँ है? ये आपका आ सकता है। पद्मिनी महिला बटालियन जो वर्तमान में बना है भाई, कहां पर? सीकर में। कालीबाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ है भाई? कालीबाई। अब बहुत से डूंगरपुर कर देंगे, कालीबाई तो डूंगरपुर की है, रास्तापाल कांड हुआ था ना कालीबाई का, डूंगरपुर में नहीं है। महिला बटालियन अलवर में, ध्यान रखना, महिला बटालियन क्या भाई? अलवर में। अमृता देवी, अब बहुत से क्या करेंगे, अमृता देवी तो ये विष्णु संप्रदाय की है, जोधपुर में ही तो है। नहीं, ऑप्शन रहेगा ये जोधपुर वाला। लेकिन ये बटालियन कहाँ है भाई? बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन कहाँ बना हुआ है भाई? बाड़मेर में। ठीक है, वो देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला तारामंडल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर? माउंट आबू सिरोही में। प्रदेश का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय कहां बनेगा? नंदगांव सिरोही में। कौन सा? धार्मिक, धर्म की शिक्षा देना। धार्मिक का मतलब क्या भाई? अपने अपने धर्म की शिक्षा वहां पर दी जाएगी। ठीक है, नंदगांव सिरोही में बनेगा ये। अब राजस्थान की किस पैरा निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? मोना अग्रवाल। भाई किसको 2024 किसको दिया गया? मोना अग्रवाल को दिया गया है। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? लगा दो मोस्ट इंपोर्टेंट, याचिका समिति का सभापति कौन है भाई? सीपी जोशी। कौन है याचिका समिति का? सीपी जोशी है। हाल ही में राष्ट्रपति गैलेंड्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुल्तान सिंह राठौड़ जो गैलेंड्री अवार्ड से सॉरी हाँ भाई सम्मानित किया है। ठीक है, भारत एवं मिस्र के संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया है। अजमेर की फायसागर झील का एकड़ क्या नाम है भाई? भाई अभी क्या कर दिया गया है, अजमेर में जो फायसागर झील है ना, उसका नाम चेंज कर दिया है। किसने? भजनलाल शर्मा ने चेंज कर दिया है। अजमेर की जो फायसागर झील का नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया है? वरुण सागर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया है? ऑप्शन रहेंगे फतेह सागर, फाय सागर, पिचोला, जय संबंध, ऐसे ऑप्शन रहेंगे वहां पर। गलत करोगे आप लोग। ये फाय सागर झील है। ठीक है भाई, फाय सागर झील है। देखो साथियों, मैं हर क्वेश्चन आपको समझाता क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मान लो आप ये पीडीएफ जब लोगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, सर ये क्या है वो, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ समझाते जाऊंगा। पीडीएफ में जो किस टाइप के मतलब क्वेश्चन हैं और कैसे टेढ़े मेढ़े यूं समझाता जाऊंगा, जब आप पढ़ोगे इसको तो फैक्ट याद हो जाएगा। एक बार तो आपने यहाँ पढ़ लिया, मान लो ये वीडियो देख रहे हो आप, एक बार तो हो गया भाई ये। दूसरी बार जब आप पीडीएफ लोगे कंफर्म याद हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ लेनी पड़ेगी, 70 रुपये बिगड़ने पड़ेंगे, फिर तो लग जाएंगे 100 रुपये। एग्जाम के समय में मांगोगे ना भाई, तो मैं तो 120 रुपये लूंगा फिर। इसलिए अभी वक्त है 25 दिन, देखो 25 दिन है, 5 निकाल दीजिएगा। अभी 25 दिन है, 5 निकाल दो। जब 20 दिन रहेंगे तब कितने रहेंगे? 100 रुपये लग जाएंगे। जब 15 दिन रहेंगे
तो 150 रुपये लूंगा मैं इसके। जब 10 दिन रहेंगे ना तब तो मैं 200 रुपये लाऊंगा। अब बहुत से सोचेंगे नहीं लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में तो फिर रेट भी बढ़ेगी इसकी, इसलिए बोल रहा हूं अभी कम प्राइस में मिल रही है, ले लो। कितने रुपए में? मात्र 70 रुपये में। और प्राप्त करने के लिए 9358359062 इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा वहां पर, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा। ये सारे खेल के अध्यक्ष है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, पैरालंपिक है, फुटबॉल है, कुश्ती है, तैराकी है, पढ़ लेना आप, ठीक है। अब एक एक पढ़ूंगा तो फिर टाइम हो जाएगा। अब तेज गति से चलते हैं भाई, देख लो अब, ठीक है। ये तेज गति से चल रहे हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर्स के। मैंने बताया थे जनवरी से अक्टूबर तक, नवंबर भी शामिल कर दूंगा इस पीडीएफ में, और नवंबर के साथ ही ये पीडीएफ दूंगा, ठीक है मैं आपको। बाकी दिसंबर जनवरी पढ़ लेना भाई आपके हिसाब से, इतनी कृपा कर लेना, ठीक है। अब देख लो बहुत सारे क्वेश्चन है ये, चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत से कमेंट आते सर मैं क्या इसकी प्रिंट निकाल दो? हाँ निकाल दो भाई। अगर आपको मान लो पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मोबाइल में बार बार चार्जिंग खराब हो रहा है, मतलब बैटरी खराब हो रही है, स्विच ऑफ हो रहा है अचानक, है ना, तो भाई आप पढ़ सकते हो प्रिंट निकाल के। अब यहां से साथियों हमने करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब रहेगी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं। कौन सी भाई? फ्लैगशिप योजना के सारे नवीनतम फ्लैगशिप योजना। जैसे कि यहाँ पर बता दूं, ये राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने रुपए में गैस देने की घोषणा की है? 450 रुपए में घोषणा की है, ठीक है। अब इंदिरा रसोई योजना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2020 में हुआ। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, दो अलग अलग है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब? 6 जनवरी 2024 में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2025 के अनुसार क्वेश्चन है, और 25 के अनुसार ही आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, जो आप गलत करोगे भाई। उसके बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में वर्तमान में थाली की कीमत क्या भाई? 8 रुपए, ठीक है। 8 रुपए थाली की कीमत है। अब ये आप पढ़ लेना, अब ये पूरा है। जैसे कि विशेष नोट में क्या है? राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम की शुरुआत, भाई अन्नपूर्णा योजना नाम की शुरुआत 6 जनवरी 2024 की पूर्ववर्ती में इसका नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना था। अब ये योजना 3 चरणों में प्रारंभ हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देखो वसुंधरा राजे सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब की? दिसंबर 2016 में। फिर कांग्रेस सरकार ने नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। अन्नपूर्णा की जगह क्या कर दिया भाई? इंदिरा रसोई योजना कर दिया। कब? 20 अगस्त 2020। लेकिन अभी भाजपा अध्यक्ष कौन है भाई? है ना, भजनलाल शर्मा ने क्या कर दिया? श्री लगा दिया, आगे श्री लगा दिया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया भाई। कब? 6 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब आप देख लेना, ये नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत 30 नवंबर 2023 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना। ये नमो ड्रोन दीदी योजना भाई किसके लिए लागू हुई है? ये लागू हुई है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए लागू हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 30 जून 2024 में हुई है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? लघु और सीमांत किसानों को क्या करना भाई? वित्तीय सहायता देना है, ठीक है भाई। उसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है भाई? तो सम्मान निधि योजना के लिए 3000 रुपये दिए जाते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ बता दूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो साथियों ये सहकारिता विभाग है, जो आपके एग्जाम में छपेगा इस साल छपेगा ये क्वेश्चन। चारों ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भी रहेगा, महिला बाल विकास भी रहेगा, आयोजना विभाग भी रहेगा, सहकारी विभाग भी रहेगा। तो यहां पर पूछा गया है मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कौन से नोडल विभाग है? सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये आता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
खाद्य विभाग भी दे सकता है, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, या दोनों दे सकता है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है। अब ये माँ वाउचर योजना, ये लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, लेटेस्ट योजना है माँ वाउचर योजना। जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब की गई थी? 8 मार्च 2024 को। कब? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। कब भाई? 8 मार्च 2024 में। ठीक है भाई। उसके बाद ये माँ वाउचर योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट ग्रुप में सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो 12 भरतपुर और फलोदी में ये की गई थी। ठीक है। उसके बाद माँ वाउचर योजना विधिवत रूप से कब शुरुआत हुई? देखो साथियों, 2 क्वेश्चन है। अब मान लो पूछा जाए कि मुख्यमंत्री राजस्थान में माँ वाउचर योजना की शुरुआत कब हुई, ऐसे नॉर्मल में पूछा जाएगा। सुन लेना, गलत मत करना, फिर बोलोगे सर आपने तो ऑप्शन में ये दिए ना, मैं तो वहां ये करके आ गई नहीं। समझ लेना। तो एक तो आपकी रहेगा पायलट प्रोजेक्ट। क्या रहेगा भाई? पायलट प्रोजेक्ट। जब तक ये शब्द न जुड़ेगा तब तक इसको मत करना। समझ मेरी बात को। यहां पर पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना की शुरुआत कब की गई? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। भाई कब? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2024 को की गई। लेकिन मान लो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना की शुरुआत कब की गई, तो 17 दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में कब? पायलट प्रोजेक्ट में हुई थी भाई कब? यहां पर 8 मार्च 2024। और मुख्यमंत्री विधिवत, देखो विधिवत मतलब प्रारंभ हो चुका भाई। विधिवत का मतलब क्या हुआ है? प्रारंभ। राजस्थान में माँ वाउचर योजना का प्रारंभ कब हुआ? विधिवत। विधिवत शब्द न होकर अगर प्रारंभ शब्द दिया गया है तो भी एक ही बात है, डरने की जरूरत नहीं है वहां पर। और बहुत से इस विधिवत को देख के घबरा जाएंगे, यार कौन सा है ये? प्रारंभ होता है। ठीक है। 17 सितंबर 2024 को हुआ ये नए क्वेश्चन है। जैसे कि माँ वाउचर योजना का नोडल उद्देश्य क्या है भाई? मातृ मृत्यु दर को कम करना। माँ वाउचर का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को कम करना। दोस्तों ये उद्देश्य है। माँ वाउचर योजना का नोडल विभाग कौन सा है? जैसे मातृ मृत्यु दर को कम करना मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये योजना है। ठीक है। अब राज्यश्री योजना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो राज्यश्री योजना है महिला एवं बाल विकास विभाग है, या महिला विकास विभाग, एक ही बात है। ठीक है। ये आपकी योजना है। उसके बाद कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। अगर ये क्वेश्चन आपके रीट मेंस में न छपे तो मेरे को गालियां दे देना, नंबर तो दिए गए ना, गाली दे देना भाई, आपकी जो भी इच्छा है। ये क्वेश्चन नहीं छपेगा तो बोल देना मेरे को, आएगा ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 में हुई थी। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 में। एक आपकी रहेगी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। फर्स्ट में पढ़ा था सम्मान निधि योजना, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना भाई। फर्स्ट में पढ़ा था मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, जो 1 जनवरी 2024 को मैंने बताया था। सम्मान निधि योजना कब? 1 जनवरी 2024 को। यहां पर पूछा गया है स्वनिधि योजना कब? 10 जुलाई 2024 में इसकी क्या हुई भाई? शुरुआत हो गई थी। ठीक है भाई, शुरुआत हो गई थी इसकी। उसके बाद ये देख लो, यहाँ पर क्या है? विशेष नोट है भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अभी दिया कुमारी जो बनी है भाई, अभी उसने की थी। कब? 10 जुलाई 2024 को की थी। हालांकि ये योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2024 को जयपुर के सांगानेर से हुआ। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी कामगारों को 80,000 तक लोन बिना गारंटी के उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। अब आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यहाँ पर मान लो पूछा जाए कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? 10 जुलाई भी दिया हुआ है यहाँ पर और 15 दिसंबर भी दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप? फिर बोलोगे मुझे सर आपने दिया था तो उसमें तो ऑप्शन में तो 15 जनवरी था, 10 जनवरी तो था ही नहीं। हाँ तो 10 जनवरी नहीं था तो 15 जनवरी था, तो उसको टिक कर देना था भाई। सर वहां तो दोनों थे, हो ही नहीं सकता। दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते वहां पर। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, रहेगा दोनों में से एक ही रहेगा, लेकिन याद आपको दोनों करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई 2024 को की थी। घोषणा की थी,
कि मैं ये भैया इस दिन अब कभी कभी कहते हैं ना आप लोग कि मेरे मतलब 11 तारीख को हम शादी में जा रहे हैं। अब 11 तारीख तो आई नहीं है, लेकिन अभी से आप क्या कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, है ना भाई। कभी कभी बोलते हो ना आप लोग, मैं 25 तारीख हमारी शादी है, वहां बहुत अच्छा फंक्शन है, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ। अभी से आप क्या कर रहे हो भाई, घोषणा कर रहे हो, लेकिन गए नहीं हो वहां पर। बस यही घोषणा की थी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कि भाई मैं 10 जुलाई 2024 को स्वनिधि योजना की शुरुआत करूंगा। फिर क्या हुआ, हालांकि ये योजना का शुभारंभ 10 जनवरी तो नहीं हुआ, लेकिन 15 दिसंबर 2024 को जयपुर के सांगानेर से हो चुका था। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। 15 दिसंबर 2024 यहां पूछा हुआ है, 10 जुलाई 2024 15 वाला ऑप्शन है यहां पर, बताइए मुझे। तो बोलेंगे नहीं है सर, हाँ नहीं है तो इसको ठोकना आपको, दोनों नहीं रहेंगे, एक रहेगा, ठीक है। देख लो आगे, अब बहुत से देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये नोडल विभाग कौन सा है, तो ये स्वायत्त शासन विभाग है भाई। स्वनिधि योजना का नोडल विभाग कौन सा है, ये स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। हरियाणा और राजस्थान मिशन की शुरुआत कब हुई, 7 अगस्त 2024 में हरियाणा और राजस्थान योजना की क्या हो गई भाई, शुरुआत हो गई थी। अब देख लीजिएगा, हरियाणा और राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के, हरियाली अमावस्या रहेगा, हरियाली तीज रहेगा, हरियाली ऐसे रहेगा ऑप्शन, तो हरियाली 30 के अवसर पर की गई थी। इस अभियान के तहत राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें भाई हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में हरियाणा और राजस्थान मिशन या योजना के अंतर्गत कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे, 7 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री बजरलाल ने दूदू जिले के गाहोता में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया भाई। ये कहां से किया भाई, हरियाणा और राजस्थान का शुभारंभ कहां से किया भाई, दूदू जिले के गाहोता राज्य स्तर पर किया गया है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, हरियाणा और राजस्थान मिशन का नोडल विभाग कौन सा है, तो हरियाणा और राजस्थान विभाग का नोडल विभाग है, हरियाणा और राजस्थान विभाग है यहाँ पर वन विभाग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। भाई मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपेगा। 29 मार्च 2025 को इसकी घोषणा हुई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम भाई कहां से हुई थी, तो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत जो है भाई, ये कोटा जिले से हो चुकी थी। देख लीजिएगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार उत्सव मेला कोटा से हुआ था भाई। 2 मार्च 2025 में किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव या युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये क्वेश्चन छपेगा। युवा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था भाई, कोटा में आयोजित हुआ था। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का नोडल विभाग कौन सा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग भाई। नोडल विभाग कौन सा है, स्कूल शिक्षा विभाग इसका क्या है भाई, नोडल विभाग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना है, और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को क्या ना भाई, बढ़ाना है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्मान निधि है ये, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री, एक तो साथियों आपने पढ़ा था मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, पढ़ा था ना भाई, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना। एक पढ़ा आपने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, एक यहां पर है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कब, 30 जून 2024 में, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नोडल विभाग कौन सा है, ये सहकारिता विभाग है भाई। कौन सा विभाग है, सहकारिता विभाग है। यहाँ पर ये देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब इतने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। ये आपकी रहेगी फ्लैगशिप योजना के सारे क्वेश्चन। देखो फ्लैगशिप योजना में आपको 3 प्रकार की योजना पढ़नी है। एक तो आपकी जन कल्याणकारी योजना भी पढ़नी है भाई, जन कल्याणकारी योजना। जन कल्याणकारी योजना में जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी योजना शुरू की है, ठीक है, वृद्धजनों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगताओं के लिए, ये जैसे कि महिला है ना भाई, जैसे कि ये परित्यक्त महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनके लिए ये आपकी जन कल्याणकारी में आएगी। एक राज्य सरकार की योजना भी पढ़नी है। अब राज्य सरकार की जैसे कि संपूर्ण, जैसे कि पुरानी नई सभी पढ़नी है। एक आपकी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना,
कौन सी भाई? विद्यार्थी कल्याणकारी योजना या फ्लैगशिप योजना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? विद्यार्थी कल्याणकारी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? फ्लैगशिप योजना। तो ये सारे की सारी योजना के क्वेश्चन रहेंगे इस पीडीएफ में, ठीक है। अब लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है भाई? ये केंद्र सरकार से है। किससे है? केंद्र सरकार से है। और उसके बाद निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को महिला को सशक्त बनाना है? लखपति, 4 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे वहां पर। पता ही नहीं चलेगा कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये लखपति दीदी योजना है। अब इतने सारे क्वेश्चन है, आप देख लो। अब हम तेज गति से चल रहे हैं, पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा भाई तो आपको पता, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ लेना। जैसे कि ये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुआ? ऑप्शन सी वाला रहेगा, जून 2021 से ये चालू हो गया था, ठीक है भाई, देख लो। ये होगी आपकी कौन से भाई? देखो साथियों, हमने शैक्षिक परिदृश्य के सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सी देखी? राजस्थान करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन देख लिए। ये फ्लैगशिप योजना के सारे क्वेश्चन हमने ये देख रहे हैं और देख लेंगे अभी। उसके बाद हम देखेंगे भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 वाले, ठीक है, ये देख लीजिए। पूरे पूरे क्वेश्चन रहेंगे, पढ़ सकते हो आराम से 25 दिन में। क्या आप चाहो तो इसको 2 दिन में या 3 दिन में पढ़ सकते हो, 2 या 3 दिन में चाहो तो भाई, वरना तो 25 दिन भी लग जाएंगे, ठीक है। देख लो, ये इतने सारे क्वेश्चन हैं यहां पर। ये और मैंने बताया पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है। उस नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर देना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, 70 रुपये पे कर देने, जो मैं वहां क्यूआर कोड दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही, उसमें 70 रुपये पे कर देने। उसके बाद देख सकते हो, अब यहाँ रहेंगे आपकी कौन सी भाई? कौन सी? एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा कब जारी की गई? तो 29 जुलाई 2020 में ये जारी की गई, ठीक है। अब यहाँ पर है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 कौन सी शिक्षा नीति की जगह ले रही है भाई? ये 86 की जगह ले रही है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आप पढ़ लेना भाई। जैसे कि ये है कि भारत के प्रथम शिक्षा नीति एनईपी 1968 की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? ये कोठारी आयोग के अध्यक्षता में ये गठित की गई थी, ठीक है। अब भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब 1968 में कौन सी सरकार ने जारी की थी? तो ऑप्शन रहेगा बी वाला भाई, इंदिरा गांधी ने। प्रथम किसने की थी? प्रथम शिक्षा नीति जो 1968 में जारी हुई थी भाई, इंदिरा गांधी ने लागू की थी। दूसरी किसने की थी? दूसरी की थी साथियों राजीव गांधी ने। और तीसरी अभी पता है आपको, जो बैठे हुए हैं ना भाई, उसने, ठीक है। ये दूसरी भाई, दूसरी आ गई। ये दूसरी कौन सी? 1986 में, ठीक है। किसने की थी? मैंने बताया भाई, राजीव गांधी ने, ठीक है, देख लेना, ठीक है, वहां पर। और ये आपके रहेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की शैक्षिक संरचना की प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन रहेगा डी, 5+3+3+ क्या रहेगा? 4 वाला रहेगा, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं भाई, 70 रुपये मिल रहे हैं आपको, तो क्या भाई बुराई है? बताइए मुझे, कोई बुराई है ना? बुराई है तो मेरे को वहां बता देना, सर बुराई है ये तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी पीडीएफ है भाई, ठीक है। अब इसके बाद भी हमने बहुत सी क्लासेस ली है भाई, ठीक, इसके बाद भी लगभग बहुत सी क्लासेस ली है। फ्लैगशिप योजना की हमने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं, शैक्षिक परिदृश्य के देखे हैं। और आज से, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से 10 जनवरी तक भी क्लास चलेगी, ऐसा नहीं कि हमने रोक दिया। अब वो भी क्वेश्चन, मतलब आज से 10 जनवरी तक क्लास चलेगी, वो भी क्वेश्चन हम इसके साथ आपको सेंड कर देंगे, ताकि आपको दोबारा हमारा वीडियो देखना नहीं पड़े, हमारा चैनल पर आना नहीं पड़े, बस पढ़ लो आप, ठीक है। अब प्राप्त करने के लिए मैंने बताया भाई 93, इतने बड़े बड़े लिख रहा हूं अक्षर, यहां देख लेना, 9358359062 ये नंबर रहेंगे व्हाट्सएप। इस पर कमेंट करना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, बस कमेंट करना, आपको मिल जाएगी मात्र कितने रुपये में? 70 रुपये में। तो थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो भाई,
और क्लासेस चल रही है हमारी देखने के लिए अगर देखना है तो इच्छा है आपकी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10 जनवरी तक क्लासेस चलेगी, वो भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।